गुड मॉर्निंग ऑल। बेटा आज हम हिंदी रिमझिम का पाठ 8 पढ़ेंगे। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। अब कुम्मी एक लड़की थी जिसने अपनी डायरी में क्या लिखा कि आज रोहित को एक सचमुच की पुस्तक मिली है। और उसने ये बात कब लिखी? 17 मई सन 2155 और अभी सन है 2021, तो लगभग 150 साल आगे की बात इस पाठ में की जा रही है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। अब कुम्मी के जो दादाजी थे उनको उनके दादाजी ने बताया था कि हमारे ज़माने में कहानियाँ पुस्तकों में कागज़ों पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिस पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। अब उसके दादाजी ने क्या बताया कि हमारे ज़माने में मतलब कुम्मी के दादाजी ने उनको बताया कि हमारे ज़माने में सारी कहानियाँ पृष्ठ पर छपी होती थी और शब्द जो होते थे वो स्थिर रहते थे, मतलब हिलते वगैरह नहीं थे, स्थिर रहते थे जैसे आजकल हमारी बुक्स में रहते हैं और आजकल तो पर्दे पर चलते हैं, वैसे वो शब्द नहीं चला करते थे। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। अब रोहित ने ऐसे बोला कि एक बार पढ़ने के बाद तो वो किताब जो पुस्तक होती होगी वो बेकार हो जाती होगी, लेकिन आज तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और बिल्कुल नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक मिली कहाँ से? अब कुम्मी ने क्या बोला, हाँ रोहित तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें यह पुस्तक मिली कहाँ से? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। अब रोहित ने बोला कि मेरे घर में एक पुराना डिब्बा था जिसमें से मुझे यह पुस्तक मिली है। तो कुम्मी ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? रोहित ने बोला, स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। अब कुम्मी बोल रही है कि स्कूल के बारे में लिखा है, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके उसके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें सब समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। अब कुम्मी ने क्या बोला कि भाई स्कूल के बारे में लिखने जैसा है ही क्या? एक मशीन होती है जो हमारे को पढ़ाती है, फिर हमें नया विषय समझाती है और फिर टेस्ट लेती है हमारा, और फिर दोबारा से नया विषय शुरू कर देती है, नया पढ़ाना आरंभ कर देती है। इसमें लिखने जैसा, बताने जैसा है ही क्या इस पुस्तक में? स्कूल के बारे में कितना बोरिंग होता है, मतलब ये कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले हुआ करते थे। अब रोहित ने मुस्कुराते हुए बोला कि पागल, जो ये पुस्तक में लिखा है ना स्कूल के बारे में, वो आज के स्कूल से बहुत ज़्यादा अलग हुआ करते थे। वो सदियों पहले के स्कूल की बातें इसमें लिखी हुई हैं। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के एक अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था
और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए से छुट्टी मिल जाए। तो क्या हुआ बेटा, एक दिन कुम्मी को याद आया कि भूगोल में, ज्योग्राफी में उससे रोज़ सेम गलतियां हुए जा रही थी बार बार। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया, तो उन्होंने उनके घर पे एक आदमी को भेजा जो मशीन के उसने पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। और मन ही मन कुम्मी क्या सोच रही थी, काश ये इस मशीन को दोबारा जोड़ ही ना पाए तो मुझे इस बोरिंग मशीन से छुटकारा मिले। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति को कुछ धीमा कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। अब उस आदमी ने उसकी माँ को बताया कि मशीन की जो थोड़ी गति थी, स्पीड थी, वो थोड़ी तेज़ थी आपकी बच्ची के अकॉर्डिंग, और इसलिए उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब मैंने इसकी गति को, इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया है, जिससे आपकी बच्ची को अब समझने में दिक्कत नहीं होगी और अब उसको समझ आएगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। मन ही मन वह इस मशीनी अध्यापक को कोसती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। जैसे ही कुम्मी सोचती जा रही थी इसके बारे में, तो मशीन एकदम से रोहित ने उसकी सोच को, मतलब उसके विचारों को ख़त्म करते हुए बोला, एकदम से बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। अब रोहित ने क्या बताया कि उस टाइम मशीन नहीं हुआ करती थी, उस टाइम तो स्त्री और पुरुष हुआ करते थे, मतलब इंसान पढ़ाया करते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो कुम्मी ने बोला, क्या कहा कि इतने सारे विषय कोई एक पुरुष या स्त्री हमें कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं? तो रोहित ने बोला, क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। अब रोहित ने क्या बताया कि क्यों नहीं, मतलब अध्यापक पढ़ाते थे, स्त्री और पुरुष पढ़ाते थे और बल्कि होमवर्क भी दिया करते थे। और अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे पढ़ाने, बल्कि बच्चे पढ़ने एक भवन में आया करते थे जिसे स्कूल कहा जाता था। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। अब कुम्मी ने पूछा कि क्या एक ही साथ इतने सारे बच्चे एक ही समय पर सब कुछ सेम चीज़ें सीख लेते थे? तो रोहित ने बताया कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि सभी बच्चे सेम एज के होते थे, इसलिए वह सीख पाते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। तो रोहित ने बोला, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, तुम रहने दो, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो मैं तुम्हें यह पुस्तक दूंगा ही नहीं। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। अब जैसे ही माँ की आवाज़ आई तो कुम्मी ने बोला कि लगता है मेरी पढ़ाई का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। अब मशीन के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि आज तुम्हें गणित पढ़ाई जाएगी और उससे पहले अपना होमवर्क डालो। देखो जैसे ये बच्चे यहाँ से छेद में होमवर्क डाल रही है ना, ऐसे ही, ठीक है। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था
और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। जैसे फिर स्क्रीन पर जो अंक थे, शब्द थे, वो आने लगे और कुम्मी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। अब कुम्मी इसी बारे में सोच रही है कि कैसे स्कूल हुआ करते होंगे, कितना मज़ा आता होगा बच्चों को एक साथ पढ़ने में। अब ये सब कुम्मी के दिमाग में सारे विचार आ रहे हैं। बेटा यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू।